परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिसके हुनर बोलते हैं। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी एवरेज की क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे और एवरेज का जो पीडीएफ है उसको सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हमारा जो एवरेज का क्लास है वो क्लास है जो लास्ट होगा, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जो पीडीएफ है आज हम लोग कंप्लीट करके इसको टाटा बाय बाय करेंगे। उसके बाद क्या इसका रिवीजन करते रहिएगा आप लोग और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए पीडीएफ में देखिए, आप लोगों को लिंक में पीडीएफ पहले मिल जाएगा। पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन को एक साइड रखिएगा और हमारा जो वीडियो चल रहा है उसको ऐसे क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले होता रहेगा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग उसका जो एग्जाम नंबर वाइज है वो आपको डिस्प्ले होता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है आपको कुछ स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं 12 जो नंबर दे रखे हैं, 12 नंबर दे रखे हैं, कुछ उसका एवरेज दे रखा है, ठीक है। आपको x का वैल्यू वहाँ पे फाइंड करने बोला गया है। तो आप पीछे आपको देखिए चैप्टर को जो भी है हमारा जो क्वेश्चन हो चुका है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 जो अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, हम उसको करवाते हैं, ठीक है। और जो बचेगा आप लोग कॉपी से पीछे से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलता है द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वाज 51, ठीक है। बोलता है कि 8 लोग मिल करके क्या है एवरेज में 51 मार्क्स लाए, ठीक है। ये क्या है 8 लोगों का एवरेज है, इसको हम लिख भी देते हैं, ठीक है। ये क्या है एवरेज है, ठीक है। 51 मार्क्स है एंड 9 अदर स्टूडेंट वाज 68, ठीक है। 9 अदर स्टूडेंट का जो है ये क्या है एवरेज मार्क्स 68 है, ठीक है। अब पूछता है हमसे कि इन टोटल का, यानी कि जो हमारा 8 और 9 है, जो 17 है, 17 का टोटल का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्या कीजिएगा कि टोटल मार्क्स जो आपका 8 जन टोटल मार्क्स लाए हैं, क्या है टोटल मार्क्स, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 8 मार्क्स 8 स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा बताइए। तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल मार्क्स निकल जाएगा। तो क्या है ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 40। ये हमारा टोटल मार्क्स है किसका, ये 8 स्टूडेंट का, ठीक है। और ये 9 स्टूडेंट का जो है क्या है, देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा कैरी, और ये 54, यानी कि ये हो जाएगा 1, ये 6, मतलब ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया दोनों का टोटल मार्क्स। अब क्या करेंगे दोनों के टोटल मार्क्स को ऐड कर लीजिए आप। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या हो गया टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स जो है बाई टोटल स्टूडेंट कितना है हमारे पास 17 है। इन दोनों को आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पे क्या है 1020 को 17 से डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ गए इसको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म होता है। जो भी आएगा आपका एवरेज मार्क्स यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा देखिए ना ऐसे ही ये हो जाएगा कितना 17 6 जा, ठीक है, ये 60 आ जाएगा। यानी कि हमारा एवरेज क्या है इन 17 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो क्या है 60 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। 3 नंबर भी देख लीजिएगा वैसे ही है कुछ। एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इज इक्वल टू 20 और 20 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 30 है और 30 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 20 है। तो उसको पूछता है कि आपको टोटल 50 है कितना होगा। तो क्या है आप टोटल मार्क्स निकाल करके इसको इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है कुछ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये आपका रूल है, ठीक है। ये रूल आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। जो क्या है कि सब में कितना मल्टीप्लाई, सब में माइनस करने से एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसी पे क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलिए 4 नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है 12 kg ऑफ राइस 12 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 30 रुपीज़ पर किलो, ठीक है। मतलब 30 रुपीज़ पर किलो का कितना है 12 किलो एक, मतलब जो राइस है ना, ये 30 रुपीज़ पर किलो का राइस 12 किलो है, ठीक है। और क्या है 8 किलो ऑफ राइस कॉस्टिंग 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ का जो है वो क्या है
8 kg राइस है, ठीक है। ये अमाउंट है और ये क्या है, ये प्राइस है, ठीक है। 30 किलो वाला राइस जो है वो 12 किलो है, और बोल रहा है 40 किलो राइस जो है, 40 रुपये वाला जो राइस है वो 8 किलो है, ठीक है। तो अब पूछता है कि इनका टोटल, मतलब कि ये कितना है, 20 है। 20 kg का जो अगर इन दोनों को अगर मिला दे तो किस रेशियो में हमको उसका जो प्राइस मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा। तो क्या है कि अगर हम इसका और इसका प्राइस, इसका और इसका को अगर मिलाते हैं, देखिए इसका अगर हम टोटल प्राइस निकाल लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये इतना रुपीज़ का चावल है आपके पास, और ये क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा आप लोग का, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। ये टोटल प्राइस आ गया। टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास, ये है। टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी है ये है, और टोटल अमाउंट हमारे पास ये है, यानी कि इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या गया, इसका टोटल प्राइस हो गया। ये हमारे पास ये कितना है, 20 kg। तो हमसे पूछ रहा है कि पर किलो का, यानी कि एवरेज क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ठीक है, यानी कि 34 रुपीज़ पर किलो। ये हमारा क्या है, एवरेज है। देखिए 34, यानी कि आंसर नंबर 4, ठीक है। पीडीएफ में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 34 है, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 40 दैट ऑफ 40 नंबर, अच्छा ठीक है। यही क्वेश्चन इसमें भी, जैसे हमारा 20 स्टूडेंट वाला पहले था, इसमें नंबर दे दिया है, क्या है कि 30 नंबर का जो एवरेज है 40 है, 40 नंबर का एवरेज 30 है, और आपको 70 नंबर का पूछ रहा है। तो बस टोटल नंबर निकाल के, टोटल जो आपका ये दिया हुआ है आपके पास कितना है, 70 है, 70 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए किस्मत जो होता है यहाँ नहीं होता है, किस्मत जो होता है यहाँ है, आपके मेहनत पे। आपके जब मुट्ठी बंद होता है ना तो आपका किस्मत चमकता है। ऐसा मत समझिए कि हाथ में जो लकीर है उस किस्मत है, ठीक है। किस्मत आपके हाथों में है, ये इसमें मुट्ठी में, ठीक है। तो किस्मत को अपना आप जितना आप उसको निखारिएगा, जितना आप उसको बुलंद बनाइएगा, उतना आप चमकिएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पढ़ने का टाइम है, पढ़ लीजिए। और दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद फिर दुनिया में आप लोगों को लगता है ना कि पैसे कमा लेंगे हम किसी तरह, आप एक बार बाहर निकल के देखिए, ठीक है। दुनिया क्या है कि बिजनेस कर लेंगे पैसा कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पढ़ना सबसे आसान काम है, ठीक है। पढ़ के नौकरी लेना सबसे आसान काम है। आप लोग पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए और एक जॉब सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद फिर कुछ कीजिए ना, अपना बड़ा कीजिए। आपको बिजनेस करना है बिजनेस कीजिए, या फिर आपको और आगे पढ़ना आगे पढ़िए, ठीक है। लेकिन जब आपको मौका मिल रहा है तो पढ़िए सिर्फ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 भी हो जाएगा। देखिए 8 में कुछ नहीं है, वो ऐड करके आपको टोटल कितना, जितना भी नंबर है 6 या 5 नंबर है, उसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा 6 और 5 से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या बोलता है, बोलता है 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स स्पेंड 120 ऑन द एवरेज, ठीक है। बोलता है कितने हैं, 4 बॉयज़ हैं, इसको ऐसे देखिए, 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स, ठीक है। 3 गर्ल्स मिलके कितना एवरेज में एक्सपेंड करती है, 120 रुपीज़। ये क्या है, एवरेज है, ठीक है। आप लोग को हमेशा, मतलब जब स्टार्टिंग में आप लोग क्या है कि क्वेश्चन बनाएंगे ना तो लिख लीजिए, ना तो क्या है ना कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। ये दोनों मिलके, मतलब ये 7 जन मिलके ये कितना है, 120 रुपये एवरेज में करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो टोटल है अभी हम नहीं निकाले हैं, ठीक है। और बोलता है बॉयज़ विच स्पेंड 150 ऑन द एवरेज, मतलब सिर्फ बॉयज़ का अगर एवरेज को देखा जाए, है ना, बॉयज़ का सिर्फ एवरेज को देखा जाए तो क्या है, यह 150 रुपीज़ दिए। तो पूछा जा रहा है कि गर्ल्स ने कितना अमाउंट को एवरेज में दिया, ठीक है। तो अगर हमको पता चल जाए कि गर्ल्स ने टोटल अमाउंट कितना दिया अपना, ठीक है, तो टोटल अमाउंट गर्ल्स ने कितना दिया होगा, अगर हमको ये पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितना आप लोगों को क्या है, एवरेज कितना है गर्ल्स का, ठीक है। वही पूछा गया, आपको एवरेज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों मिल करके अगर 120 एवरेज में दिया है, तो हम इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हमारे पास
निकल जाएगा क्या इसका टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट इतना खर्चा हुआ है दोनों, ये बॉयज़ ने और गर्ल्स ने मिलकर कितना टोटल अमाउंट 840 रुपीज़ खर्च किया है, ठीक है। और बॉयज़ का बोला जा रहा है, बॉयज़ ने एवरेज में कितना दिया है 150, यानी कि 4 बॉयज़ है, 4 बॉयज़ ही है ना इसका, तो 4 बॉयज़ ने दिया होगा एवरेज में, यानी कि 600 रुपीज़ कितना किसने दिया है, बॉयज़ ने दिया है। अब क्या है कि ये टोटल दिया है, ये बॉयज़ ने दिया है, तो हम अगर बॉयज़ वाला इसमें से घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा बताइए, ये हमको मिल जाएगा कौन, ये जो 240 रुपीज़ है ये किसने दिया, ये 240 रुपीज़ हम बोल सकते हैं ये गर्ल्स ने स्पेंड किया, ठीक है। अब गर्ल्स ने जो 240 दिया है, कितने गर्ल्स है टोटल गर्ल्स है हमारे पास 3 गर्ल्स है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या है 80 रुपीज़ जो आता है, ये क्या है ईच गर्ल ने दिया, हर एक गर्ल ने कितना दिया 80 रुपीज़ दिया, यही तो हमसे पूछ रहा है ना कि एवरेज क्या है, तो एवरेज क्या है 80 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन नंबर देखिए 1 में आपको दे रखा है 80 दे रखा है, तो ये हमारा क्या है सही आंसर है 80 रुपीज़, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 वैसे ही टाइप का है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसी तरह का कुछ है ना, तो उसको आप लोग बनाइएगा। 11 नंबर भी आपका बन जाएगा, वही कॉन्सेप्ट पे है कि क्या होता है मल्टीप्लाई करने से डिवाइड करने से क्या होता है, ठीक है। 12 देख लेते हैं, 12 भी आप लोग से बन जाएगा, ठीक है, आराम से बन जाएगा ये। 13 14 बन जाएगा, या 14 में क्या है 6 फ्रेंड हैज़ एन एवरेज हाइट 167 सेंटीमीटर, ए बॉयज़ हाइट इतना लीव्स द ग्रुप, फाइंड द न्यू एवरेज। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो 14 है इसमें हम आपको ना 2 तरीके से बताएंगे कि क्वेश्चन ना बस देखते साथ कैसे हम सॉल्व करते हैं, और कैसे हम लोग प्रोसेस अगर आप लिख के सॉल्व करना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि अप्रेंटिस में इतना टाइम होता है आप लोग के पास कि आप लोग लिख के सॉल्व कर सकते हैं। और क्या है कि दूसरा प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे, मतलब वो हो जाएगा आपको का थॉट प्रोसेस मतलब कि आप सोचेंगे और आंसर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये मतलब आपको जादू जैसा लगेगा कुछ कि ऐसा कैसे अचानक से आपको इतना बड़ा क्वेश्चन है, अचानक से देखेंगे कि आप आंसर दे दिए, ठीक है। देखिए बोलता है इसमें कि 6 फ्रेंड का जो हाइट है वो कितना है एवरेज में, ठीक है। 6 फ्रेंड का जो हाइट है वो कितना है 167, ये क्या है एवरेज है, 6 फ्रेंड का हाइट का एवरेज है, ठीक है। अब बोलता है कि इसमें से एक फ्रेंड जो है, एक फ्रेंड कितना हाइट वाला, इसको यहाँ लिखते हैं 162 हाइट वाला जो है एक फ्रेंड जो है इसमें से चला जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस ग्रुप में से बाहर निकल जाता है 6 में से, अब 5 ही बचते हैं। तो अगर हमको इन 6 का जो ये एवरेज है हाइट है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमको टोटल हाइट मिल जाएगा हम लोग के पास कि टोटल हाइट कितना था उनका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 1002, 42 4 हाँ 36 और 4 हो गया आपका 40 और 6000, ये देखिए, ठीक है। ये क्या है अपना टोटल हाइट हो गया, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये क्या है टोटल हाइट, ठीक है, ये अपना टोटल हाइट हो गया। अब बोलता है कि 162 क्या होता है बाहर निकल जाता है, यानी कि चलिए इसमें से 162 घटा देते हैं, यही है ना। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये अपने पास अभी ये हाइट बचा है, ठीक है, ये क्या है इतना हाइट बचा है। अब इसका एवरेज पूछ रहा है, तो अभी अपने पास कितना 6 लोग थे, 6 में से एक जन चले गए, कितने बचे 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 1 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 टाइम्स, ठीक है। 168 इसका क्या है न्यू एवरेज है, यही आपसे पूछ रहा था, तो न्यू एवरेज आप लोग को पता चल गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास लॉन्ग प्रोसेस। अब देखिए कि चुटकी में ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो हम जैसा लिखेंगे आप लोग को लिख के बता रहे, वैसा तो आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है, कि अभी हम जैसे समझाएंगे वैसा तो लिखना नहीं है, ठीक है। 2 सेकंड में देखिए कैसे आप लोग आंसर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 6 लोग है, चलिए 6 लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग हैं। 6 लोगों का हाइट जो दे रखा है 167, ये क्या है
एवरेज है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका भी 167 है, इसका भी 167 मानते हैं हम। ठीक है, क्या है, इसका भी क्या है 167, इसका भी 167, इसका भी 167, इसका 167, इसका 167 और इसका भी 167 मान लीजिए। ठीक है, ये आपका 6 लोग हैं, 6 वो लोगों का 167 ऐसे करके नंबर है और सबका एवरेज क्या है 167। अब बोलता है एक जो आदमी है इसमें से एक जो बंदा है, ये वाला जो लास्ट वाला बंदा है, ये चला गया। ठीक है, ये अपना क्या हुआ ग्रुप को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने से पहले ये क्या किया कि कितना नंबर लेके गया, 167 पूरा नहीं लेके गया, 162 लेके गया। कितना लेके गया ये 1 माइनस 162 लेके गया। कितना बचा इसमें, अभी भी देखिए ये क्या है, इसको लिखिए आप लोग प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5, ये कहाँ गया, यहाँ पे छोड़ के गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स में जो है ये ब्लैंक जगह जो बचा ये कितना प्लस का 5 छोड़ के गया। अब प्लस का 5 तो डायरेक्ट इसमें नहीं ऐड होगा, क्या होगा प्लस का 5 सबको एक एक बटेगा। याद है ना वो बताए थे कि अगर वो किसी भी पिता जो बाप बेटा वाला आपको कहानी बताए थे ना, एक बाप के पास अगर 50-50 रुपये आ जाते हैं तो 50-50 दिया दोनों बेटा को। ठीक है, तो क्या है अगर 2 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा आ जाते तो ऐसा नहीं कि 2 रुपये इसको दे देगा, क्या है इसको 1 रुपये देगा, इसको 1 रुपये देगा, बस वही वाला कहानी है। अब देखिए यहाँ पे क्या गया 5 एक्स्ट्रा आ गया, 5 किस में बटेगा, इन सब में बढ़ जाएगा कि 5। ठीक है, तो इस 5 को अगर 5 से अगर हम 5 में बांटते हैं तो क्या होगा, सबको कितना मिलेगा 1-1 मिलेगा। तो क्या हुआ सब में 1-1, सबको 1-1 मिल गया। ठीक है, तो क्या हुआ नया एवरेज क्या गया 167 और प्लस 168। देखिए वही चीज़ आया ना 168 आया ना वही चीज़। तो क्या है ये सेकंड का कहानी था, क्या था सेकंड में देखिए सॉल्व हुआ। 6 जन दिए, 6 जन को दे दिए पूरा 167, 5 उसमें से 162 निकाल लिए, बचा कितना हमारे पास पॉजिटिव का 5, पॉजिटिव का 5, पाँचों में बांट दिए और हो गया हमारे पास एक एवरेज बढ़ गया। बस ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा आप लोगों को, ये बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको एवरेज का हर कॉन्सेप्ट में ये चीज़ आपको अगर ध्यान में है तो हर ये बैटिंग का हो बॉलिंग का हो 10 लोग हों मेंबर एक जुड़ गया हो टीचर का एवरेज वाला हो, सब चीज़ में ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने से बनाइए, ध्यान से रखिए इसको अपने से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बताते हैं। 17 बोलता है द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 20। बोलता है 25 रिजल्ट का जो एवरेज है वो कितना है 20 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो फर्स्ट 12 का है वो 15 है ना, और सेकेंड 12 का जो है मतलब 25 का इतना है, 12 का बोलता है कितना है 12 का एवरेज जो है वो 15 है ना, और जो सेकेंड 12 का है वो कितना है 18 है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि जो एक और नंबर बचा है ना, ये 24 ही हुआ ना, 12 और 12 24, लेकिन है कितना 25 नंबर है। तो बोलता है कि जो लास्ट नंबर है यानी कि एक जो लास्ट जो बचा वो कितना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, क्या कीजिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा बताइए 25 दूना 50, यानी कि ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 500, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3। ठीक है, और 15 और 3 18। ठीक है, ये 180 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 7 84 12 टी 96, यानी कि ये 6 9 हाथ में और 12 और 8 हो गया 20 और 1 21। ठीक है, ये हो गया 21, यानी कि ये हो जाएगा 6 ये 9 और ये 3, ये हो गया टोटल 24 का, ये हो गया 24 का टोटल, ये हो गया 25 का टोटल। ठीक है, और अब क्या करेंगे कुछ नहीं, इसमें से इसको घटा दीजिए, जो आपका एक नंबर बचेगा वही तो एक नंबर है ना, वही वाला तो एक नंबर है, वही तो पूछ रहा है आपसे कि जो ये 500 है इसको 396 को घटा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। देखिए 104, कोई ऑप्शन नंबर
3, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है कि 25 नंबर दिए हुए हैं, 12 इधर का दे रखा है, 12 उधर का दे रखा है, बीच का एक आपसे पूछा गया है, तो इस तरह से बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दम नहीं है ना, इस तरह का ही पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में क्या है ना, 20 में अर्थमेटिकल मीन दे रखा है, तो अर्थमेटिकल मीन या फिर एवरेज दोनों एक ही बात है, आप लोग को पहले ही बताया गया है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि अर्थमेटिकल मीन पूछ लिया तो बस छत देखना शुरू कर दिया, भैया ये क्या नया चीज़ पूछ दिया। अर्थमेटिकल मीन और एवरेज दोनों एक ही चीज़ है, आप लोग को बार बार बताया जा रहा है, और ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं एग्जामिनर, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 खुद से बनाइएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राइम नंबर दिया रखा है आपको, वो जितने प्राइम नंबर है उनका एवरेज पूछा है, तो वो बन जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है नहीं पता है, नंबर सीरीज का मेरा हम लोग का प्लेलिस्ट में जाइए एग्जाम गुरुजी के, और वहाँ पे आप नंबर सिस्टम देखिए, प्राइम नंबर बहुत अच्छे से समझाया गया है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है प्राइम नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग बात किए बस उसी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइएगा अपने से। अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो व्हाट्सएप आप लोग के पास है, व्हाट्सएप पे आप लोग क्वेश्चन भेजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, है ना, द लार्जर नंबर, ये बता दिया गया आप लोगों को, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि अर्थमेटिकल मीन यानी कि एवरेज लिखा हुआ उसमें ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि होल नंबर जो है वो कहाँ से ले, हम 1 से ले या फिर 0 से ले या फिर आपको 10 तक ले या 9 तक ले, ठीक है। तो आपको बोला गया 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि हम लोग कहाँ से करेंगे, होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है और इसको हमेशा हम लोग 1 काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 करते हुए कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 9 तक, क्योंकि आपसे पूछा गया क्या गया है, बोला गया आपको 10 तक ही है, तो अगर हम इसको 1 काउंट करते हैं तो हमको 9 जो है उसको 10 काउंट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, इसको और इसको ऐड कीजिए, 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4.5, ये अपने पास क्या है, ये अर्थमेटिकल मीन है, एवरेज है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे, नहीं तो अगला नंबर ले जाएगा 1 नंबर, और 1 नंबर में आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। एक एक नंबर जुड़ के ही आपका सिलेक्शन देगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। ये पीडीएफ में टोटल 72 क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि एवरेज का आप लोगों के लिए लेवल का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। हाँ, थोड़ा एक क्वेश्चन है बैट्समैन, है ना, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। एक तो क्या है बैट्समैन वाला और एक तो बॉलर वाला, ठीक है। ये दोनों जो है ये आपको अगर मतलब हम क्या ये सब पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से, थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है तो हम इसको, लेकिन फिर भी हम इसको करा देंगे जब लास्ट क्लास जाते रहेगा ना, तो हम इसको कराएंगे, ठीक है। आप लोग को या तो फिर पीडीएफ में अगर क्वेश्चन दे देंगे तो उसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, बस यही वाला एक तो आपका एवरेज में बचा हुआ है। और जो स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, आपसे पहले ही बात हुई थी इस बारे में, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो होगा एवरेज का कॉन्सेप्ट, उसमें भी थोड़ा सा है, उसको भी हम उसी में क्लियर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 बता दिया गया है, 35 आप लोग को हो चुका है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो चुका है, ठीक है। ये सब इसीलिए सब हम बताएंगे नहीं अभी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर चलिए 39 थोड़ा सा अलग है, मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोलता है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई, बोलता है कि एक्स और वाई का जो एवरेज इनकम है वो कितना है, इतना है, ठीक है। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा, अगर हम एक्स और वाई का टोटल इनकम की बात करें तो 2 लोग हैं, यानी कि
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं, x प्लस वाई का टोटल इनकम हो जाएगा 5050 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 0 0 है ना, ये 1 1 0, यानी कि 10,100 रुपीज़ क्या है, ये एक्स और वाई का है। उसी तरह हमको दे रखा है वाई और जेड का, तो वाई और प्लस जेड का जो दे रखा है वो हो जाएगा 6250 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए 0 0 5 और ये 12,500 हो जाएगा इन दोनों का इनकम। और लास्ट में दे रखा है आपका एक्स और जेड का, ठीक है, एक्स और जेड का क्या दे रखा है 5200 इंटू 2, यानी कि 0 0 ये 4 और ये 10,400, ठीक है। ये अपना क्या दे रखा है, इन तीनों के बारे में अपने कुछ डिटेल्स दे रखे हैं कि इन तीनों का जब 2 जन मिला के कितना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स का जो मंथली इनकम है वो कितना है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है ना। देखिए बहुत सिंपल है, अब क्या कीजिए कि इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमको 2, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, x 2x प्लस 2y प्लस 2z, यही मिलेगा हमको। इनको ऐड करेंगे तो अब इनको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 0 0 है ना, 5 4 और 1, 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1 बचा, ठीक है, 2 और 1 3 और ये 3, यानी कि 33000। ये अपना क्या है, ये किन का इनकम है, ये 2 टाइम्स ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ y और 2 टाइम्स ऑफ z का इनकम है। तो अब क्या कीजिए, इसको 2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 33000, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस 2 को इनसे इधर ले आएंगे तो क्या चल जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, इस 2 को, ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास इन तीनों का जो सम है, उनका जो मंथली इनकम है, इन तीनों का निकल गया। तो अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, निकालते हैं। ये 1 टाइम्स चला जाएगा, फिर 1 इधर आ जाएगा, ये 6 टाइम्स चला जाएगा, फिर ये 1 इधर आएगा, ये 5 टाइम्स, ये 0 0, यानी कि 16,500, ये क्या है 16,500 क्या है, इन तीनों का इनकम है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है किसका, एक्स का, यानी कि इन तीनों का इनकम में से मान लीजिए कि अगर हम इन दोनों का इनकम को घटा देते हैं, समझिए क्या है, इन तीनों में से इन दोनों को हटा देते हैं। ये देखिए ये दोनों कहाँ पे हैं, ये जो एक्स वाई हैं यहाँ पे हैं, इसको अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक्स का इनकम बचेगा। तो क्या है, इनका टोटल इनकम क्या है बताइए, 12,500, यानी कि ये 0 0 0, ये हो जाएगा अपने पास 4, यानी कि क्या है 4,000, ये किसका है, ये हमारा एक्स का इनकम है बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाता कि वाई का, तो इन तीनों का तो हमको पता है ना। अब इसमें से देखिए इन दोनों को हटाना है, यानी कि वाई वाला देखिए ये रहा, अगर इसमें से अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं, ये वाला का कॉन्सेप्ट, इसको हटा देते हैं टोटल इनकम को, तो हमारे पास क्या मिल जाता, वाई का मिल जाता। अगर हमको जेड का पूछता तो हम इन दोनों को हटा देते हैं, तो हमको जेड का मिल जाता। तो हमसे क्या पूछा था, यहाँ पे एक्स का पूछा गया था, तो हमारे पास देखिए एक्स का हम लोग यहाँ पे 4,000 निकाल दिए, ठीक है। ये हमारा देखिए ऑप्शन नंबर कितना है 3 में, देखिए आपका 4,000 दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन और हैं, बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 भी लगभग उसी तरह का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 5 स्टूडेंट फाउंड वाज द 50 लेटर डिस्कवर्ड। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा अलग है, चलिए बनाते हैं इसको। इसमें भी क्या है, इसमें भी हम वही है कि हम लोग एक लॉन्ग मेथड देखते हैं जिससे आप लोग प्रीफर करते थे अभी तक बनाना, और अभी क्या है उसका एक छोटा सा ट्रिक भी बताते हैं, ठीक है। चलिए बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स फॉर 5 स्टूडेंट वाज फाउंड इन 50। 5 स्टूडेंट का जो है एवरेज मार्क्स कितना हो रहा है 50, ठीक है।
ये क्या किया गया, ये बताया गया कि इतना है, लेकिन बाद में पता चला इट वॉज फाउंड दैट इन केस ऑफ द वन स्टूडेंट मार्क्स 48, ठीक है, 48 वर मिस्ड एज 84, यानी कि किसी बच्चे का गलती से, ठीक है, क्या हुआ, गलती से 48 के जगह उसका 84 हो गया है, ठीक है, यानी कि तब तो एवरेज क्या हुआ, ये अगर इस 5 में से किसी बच्चे का क्या हुआ, ये चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, तो यानी कि अगर हम यानी कुछ ना कुछ एवरेज में चेंज आया होगा, तो वही बोला जा रहा है कि हमारा ओरिजिनल एवरेज, ठीक है, ओरिजिनल एवरेज क्या था, जो हम अगर गलती किए हैं यहाँ पे, तो एवरेज, ओरिजिनल एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, क्या है 48 के जगह हम क्या लिख दिए 84, तो हमको घटाना होगा और हमको देखना होगा ना पहले कितना हमारे कितना हम गलत किए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए इसमें से घटाते हैं 84 में से 48, मतलब उतना मार्क्स हम ज़्यादा दे दिए हैं, 84 में से 48 घटाते हैं। अब देख घटाने का तरीका देखिए, समझिए, ऐसा जब भी आपको दिखे ना उल्टा नंबर यहाँ है और यहाँ, जब भी आपको ऐसा उल्टा नंबर दिखे तो क्या कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा। अभी देखिए दोनों में देखिए मैं यहाँ 4 आया, और 4 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36, 36, देखिए घटा के वही चीज़ आएगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 8 में से 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ कितना हो गया 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए ना, आप ले लीजिए 63 और 36, इन दोनों को घटाइए, इन दोनों का पहले डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस है ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 27, ठीक है, ये 27। एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर आपको अच्छे से जानता है आप कहाँ तक पढ़े हैं और कौन सा क्वेश्चन आपको देना है। अगर आपको 1 मिनट में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 1 मिनट में नहीं बनेगा, और 1 मिनट ही वैसा उनको इंस्ट्रक्शन है कि 1 मिनट से ज़्यादा का आपको क्वेश्चन नहीं दे सकता है, तो इन छोटे छोटे चीज़ों को आप जानिएगा, तो क्या है कि आप 1 मिनट से भी टाइम, 1 मिनट में जो क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं लगना है, ठीक है, उससे आप टाइम चुरा के दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हैं। तो देखिए चुराने का ही सब तरीका है, प्रैक्टिस। आपका जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप नींद में नहीं रहिएगा, सोइएगा नहीं, ठीक है, अपने बॉडी को बूस्टअप कीजिएगा, उतना आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, अभी आप यहाँ देखें कि दोनों का डिफरेंस हम निकाल लिए, क्या गया 4, और 4 को जब भी आपको कभी भी उल्टा नंबर दिखे ना, हमेशा माइनस करने के, बस यही काम कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिफरेंस निकल जाएगा। यानी कि देखिए ये जो 36 है, यही 36 ज़्यादा नंबर दे दिया गया है ना, 36 ही नंबर ज़्यादा दे दिया गया है, और 36 किसको दिया गया है, 5 स्टूडेंट को बढ़ गया है वो नंबर, एक ही स्टूडेंट को दिया गया, लेकिन क्या हुआ, वो जब एवरेज निकाला गया वो 5 में बढ़ गया, यानी कि 5 से कम होगा, तो इसको हम क्या है 36 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये देखिए कितने टाइम्स में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 7 टाइम्स में यहाँ, है ना, और 0.5 ना 0.2 सॉरी 0.2 इसको 2 मान लिए थे, ये 5 है ना, यानी कि 7.2 से क्या होगा, ये घटेगा, यानी कि एवरेज क्या है, देखिए ज़्यादा नंबर दे दिया गया था ना, तो एवरेज ज़्यादा हो गया था, यानी कि नंबर उसका एक्चुअल में कम नंबर था, तो क्या आएगा, ये 50 माइनस 7.2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपना पास, देखिए यहाँ पे 42 है ना, 42.8 है, ठीक है, तो ये अपना आंसर है, समझे। अब देखिए ये हो गया अपने पास एक, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रिक वाला तरीका। अभी आप इसको आप उस तरीके से बना के देखते हैं, चलिए कि यही 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, बोला गया है कि हमारे को कि 5 स्टूडेंट को 50 एवरेज दे दिया गया, यानी कि टोटल नंबर हो जाएगा हमारे पास 50 × 5 यानी कि 250, इतना नंबर होगा टोटल, ठीक है। तो अभी बोला गया है कि 48 के जगह 84 गलती से लिख दिया गया, यानी कि 36 का डिफरेंस है, यानी कि 36 नंबर ज़्यादा दे दिया गया है, यानी कि 36 नंबर हम कम करेंगे पहले, ठीक है। ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि
2 1 4 और कितना से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 5 स्टूडेंट ही हैं, है ना। तो ये देखिए 4 टाइम्स चला जाएगा, है ना। उसके बाद ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 टाइम्स, नहीं सॉरी, ये 2 क्यों मान रहे हैं हम, ये 5 है ना, 5 है ना, ये चला जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा अपना 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ये चला इधर आ जाएगा 8 दूनी 10, 4 उधर चल जाएगा, पॉइंट देंगे 0.8, ठीक है। ये देखिए 42.8 आ रहा ना। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, इस तरीके में आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको पता चल गया क्या है क्वेश्चन। आपको जब भी क्वेश्चन आप किरण उठा के पूरा देखिए ना, आपको ऐसा ही कुछ नंबर मिलेगा, हमेशा क्या है अल्टी पल्टी वाला ही नंबर मिलेगा आपको। कभी ऐसा नहीं दे देगा कि गलती से मान लीजिए 96 था, है ना, 43 लिख दिया, ऐसा कभी नहीं देगा। पूरा किरण का आप उठा के देख लीजिए, उसको पता है कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, हमको क्या पूछना है, हमेशा उल्टा ही नंबर देगा। और आपको वैसा डिफरेंस निकाल के 9 से मल्टीप्लाई करके आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, 9 से मल्टीप्लाई करके जितना नंबर होगा वहाँ से डिवाइड करिएगा, ठीक है। और अगर नंबर घटाया है तो आपको भी घटाना होगा, और नंबर बढ़ा होगा तो नंबर बढ़ाना होगा, बस वही चीज़ है। थॉट प्रोसेस, ये सब क्या है, थॉट प्रोसेस है, सोच के आंसर आएगा, ठीक है। आप किसी भी नॉर्मल बच्चे से या तेज बच्चे से भी आप ये अगर सीखते हैं, 4 कदम आगे हो आप, ठीक है। इसमें आप क्या है 1 मिनट में आपको जैसे 10 सेकंड में बन जाएगा, 50 सेकंड मिलता है आपको नए क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए। किसी आप 50 क्वेश्चन दूसरे में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं इसको समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ नहीं ये कॉन्सेप्ट ही है बस, ठीक है। आप अपने से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आप सारे क्वेश्चन पे इसको ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप का है क्वेश्चन नंबर 47, एवरेज ऑफ 47 भी वही है, देखिए द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 60 इफ 1 नंबर इज चेंज फ्रॉम 28 to 82, है ना। तो न्यू एवरेज पूछ रहा है आपसे कि आपके पास दे रखा है 27 नंबर का जो एवरेज है 60 है, अगर 28 से हम 82 करते, देखिए इसमें भी क्या दे दिया, 28 से क्या किया है 82 किया है, यानी कि क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा हमेशा। किस रेशो में बढ़ेगा, देखिए कैसे बढ़ेगा। अभी देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, 6 × 9 यानी कि 54। देखिए इसको घटाइएगा 54 ही आएगा, 54 है और हमारे पास कितना है 27 है, यानी कि 2 टाइम्स में, यानी कि 2 टाइम्स क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए 28 से 82 आ रहा ना, 28 से 82 आ रहा, 2 बार क्या एवरेज बढ़ेगा, यानी कि पहले 60 था, अभी 2 बढ़ जाएगा, है ना, 62 हो जाएगा। देखिए कितना आराम से बना, कितना आराम से, मुश्किल से 10 सेकेंड, ठीक है। वही चीज़ है, क्वेश्चन देखते साथ आप लोग बनाना शुरू हो जाएगा ये सब, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, तो 47 नंबर ये बना दिए, लेकिन आप अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, मस्त मज़ा आएगा, ठीक है। मज़ा लेके पढ़िए ना, मैथ क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और समझते जाइए, मैथ कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाइए। जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ कुछ नहीं, नया क्वेश्चन कहाँ से लाएगा भाई, कहाँ से लाएगा नया क्वेश्चन, वो एग्जामिनर जो है वो नया क्वेश्चन कहाँ से ला के देगा, घर से तो नहीं बनाएगा, घर से ही बनाएगा तो सिर्फ वो नंबर चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज कर सकता है। मैथ एक लिमिट हो चुका है, और आप लोगों के लिए तो एग्जाम, जो हम लोग जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें तो लिमिटेड क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा बाहर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं हम सब क्वेश्चन को बना ले, सब तरीके का ही क्वेश्चन बना ले, सबका कॉन्सेप्ट समझ ले, कहाँ से पूछोगे, पूछो, ठीक है। और देख क्वेश्चन तो सबको ही बना लेता है, आज भी आप भी बना लोगे, और आपका जो 7-8 का बच्चा होगा ना, वो भी ये सब क्वेश्चन बना लेगा। लेकिन क्या है, टाइम, प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, ये सब मिल के आपको रिजल्ट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। आप किसी 7 क्लास के बच्चे को सब क्वेश्चन दीजिए, यूँ बनाते वो लोग भी, लेकिन टाइम नहीं, टाइम वो लोग हो सकता है एक क्वेश्चन में 5 मिनट ले ले, 7 मिनट ले ले, लेकिन आप लोग के पास 5 मिनट तो नहीं है ना, आप लोगों के पास एक लिमिटेड 1 से 1.5 मिनट का टाइम होता है एक क्वेश्चन को बनाने में। अगर आप उसमें उसी में आपको जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि हमको ये क्वेश्चन बनाना है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लिए गलत कि हम ये क्वेश्चन पे हम टाइम देंगे, और उस क्वेश्चन पे अगर हम टाइम दे दिए, ठीक है, और फिर अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो फ़ायदा क्या हुआ। तो एलिमिनेशन में आपको जानना है कि कौन सा क्वेश्चन हमको नहीं बनाना है, कौन सा क्वेश्चन पे हमको टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन पे हमको ज़्यादा टाइम देना है, कम देना है, ठीक है।
तो ठीक है, तो आप लोग समझिएगा इस चीज़ को कि कौन सा क्वेश्चन अपने को बनाना है और कितने जल्दी हमको बनाना है। जल्दी कहाँ से बनेगा? ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस इज ए ओनली वे, और कुछ भी रास्ता नहीं है, नो अनदर वे। याद रखिएगा इस चीज़ को मैथ के लिए। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, उसमें तो रटिए आप बैठ के। हिस्ट्री है आपका, स्टैटिक्स है, तो वो सब भी शुरू हो जाएगा जल्दी। टीचर की बात चल रही है, नए टीचर की, थोड़े वो बिजी हैं अभी। वो लोग क्या है कि अचानक से कोई क्लास तो छोड़ के आएंगे नहीं, जहाँ वो लोग पढ़ा रहे हैं उन लोगों ने वहाँ नोटिस पीरियड दे दिया है। ठीक है, तो वो लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास लाने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक भी शुरू हो जाएगा आप लोगों का, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश भी शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मैथ तो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बात कर रहे थे? 48 का। ठीक है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 48 में एवरेज वेट ऑफ 25% इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg व्हेन द वन मैन वेट 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ मैन, न्यू मैन। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। ठीक है, बोलता है कि 25 जो हमारे पास क्या है पर्सन है, जो उनका एवरेज वेट कितना है। एवरेज वेट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या है एवरेज वेट? हमको नहीं पता। एवरेज वेट हम मान लेते हैं x है। ठीक है, ये क्या है? इंक्रीज हो जाता है 1 kg से। ठीक है, 1 kg से क्या है, यानी कि x + 1 हो जाता है, बोल सकते हैं। कब होता है ये होता है तब जब 24 है ना प्लस एक कोई न्यू पर्सन, मान लीजिए एक न्यू पर्सन है y। ठीक है, ये न्यू पर्सन है y। ये 25 आदमी का जो एवरेज वेट था वो क्या है? x kg हम लोग मान लिए। ठीक है, और ये x + 1 कब हो जाता है? जब 60 kg का जो कोई पर्सन है, इसमें कोई होगा 60 kg का, 25% में 60 kg के पर्सन को हम लोग निकाल देते हैं और एक नए पर्सन को हम लोग ऐड करते हैं। तो क्या होता है? हमारा वेट 1 kg इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए, ये बताइए कि 1 kg इंक्रीज कब होगा? जब सारे पर्सन को 1 किलो मिलेगा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूछता है इसका वेट क्या होगा। इस नया पर्सन जो है उसका वेट आपसे पूछ रहा है। ये देखिए यहाँ से क्या हुआ है, 60 kg लेके निकला है। पहले तो हमको इसको फुलफिल करना होगा, यानी कि हम इस आदमी का अभी मान लेते हैं क्या है, 60 किलो है, अभी मान लेते हैं। तो जब इसमें ये घुसेगा तो इसका वेट कितना होगा? कितना होगा बताइए? इसका वेट तो होगा फिर से वही x ही हो जाएगा, एवरेज वेट। ठीक है, तो ये क्या किया, इसको बराबर कर दिया। लेकिन क्या है, हमको बराबर नहीं करना है, हमको 1 किलो बढ़ाना है। ठीक है, तो 1 किलो कब बढ़ेगा? जब ये जो 60 है ना, इसमें अगर हम सारे का सबको हम क्या करेंगे, 1 किलो सबको देंगे। तो कितने जन को हमको देना होगा? 24 को हमको देना होगा 1 किलो, और 1 किलो इसका खुद का भी तो बढ़ाना होगा, यानी कि 1 किलो हमको इसका खुद का ही बढ़ाना होगा। तब तो ये 61 होगा और प्लस ये 24 होगा, तो हमारा ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यानी कि इसका वेट कितना होगा? इसका वेट होगा 85 किलो। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। हमको बोला गया है कि 25% का जो है वो कुछ एवरेज वेट है, कुछ भी है, वो मान लीजिए x है, y है, z है, कुछ भी है ना, जहाँ पे एवरेज वेट है कुछ। अब बोला जा रहा है कि इस 25% में से 1% को हम बाहर निकाल दिए और 1% को पकड़ के लाएं। ठीक है, क्या हुआ, वो जब हम 1% को पकड़ के लाएं तो एवरेज वेट क्या हुआ, 1 किलो बढ़ गया। ठीक है, तो हम क्या किए कि इस 25 में से एक आदमी को निकाल दिए, है ना, उसको हमको पता नहीं है कि कौन क्या लेके गया वेट, वो 60 किलो का आदमी था, उसको हम निकाल दिए। ठीक है, अब पहले तो हम इसको बराबर कर दिए, किससे? हम बोल दिए कि y का क्या है, 60 किलो वेट है। अगर हम 60 किलो उसका y का ही वेट होता तो हमारा एवरेज फिर से इतना ही हो जाता। लेकिन हमको क्या है, एवरेज क्या है, बढ़ाना है। कितना? 1 किलो से। तो हम क्या करेंगे कि इन 24 आदमी को हम क्या करेंगे, 1 किलो दे देंगे। ठीक है, जब 1 किलो इसको हम दे देंगे, है ना, 1 किलो क्या हुआ, हम इसको दे दिए, लेकिन इसका भी तो 61 ही है ना, तो 1 किलो जब हम इसको दिए 24, है ना, इसको भी हमको 1 किलो देना होगा ना। अगर हम सबको इसको 24 को दे रहे हैं तो इसको भी तो 1 किलो देना होगा, इस पर्सन को भी।
तो क्या हुआ 24 को हम 1-1 किलो दे दिए और 1 किलो इसको भी दिए, तो यानी कि टोटल वेट इसका हो गया 61 और ये प्लस 24 यानी कि ये 5 और ये 8 यानी कि 85। ठीक है, समझ गए। तो आप लॉन्ग प्रोसेस से ही बना सकते हैं। क्या कीजिए, इसको फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 25x, फिर आप क्या कीजिए 25x माइनस 60 कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप इनको ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कीजिए और बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना, बहुत आसान है ये। ठीक है, एवरेज क्या है, कुछ नहीं है, सब में बराबर बांटना है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो सबको ज़्यादा, कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा 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 सबको ज़्यादा मिलेगा बराबर भाग में, और अगर घट रहा है तो सबसे उतना उतना निकाल देंगे, बस एवरेज हो गया। वही तो किए ना यहाँ पे भी, सबको एक एक पहले दे दिए, उसके बाद 24 लोग को तो एक एक नहीं देंगे, 25 को भी देंगे, 25 वाला को ही देना होगा ना, तो वो तो गुस्सा हो जाएगा ना। तो 25 हम एक तो 25% को भी दे दिए एक तो क्या हुआ, हमारा वेट 85 किलो। जो नया पर्सन आएगा उसका वेट, न्यू पर्सन का वेट पूछ रहा था, वो क्या हो जाएगा 85 किलो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 जो है उसी तरह का है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 53 जो है, देखिए 53 भी वैसे ही है। ठीक है, इसमें इंक्लूड किए थे है ना, उसमें एक्सक्लूड किए। ठीक है, ऐसे ही कीजिएगा आप लोग, यानी कि घट जाएगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक है 59 हो जाएगा, वो आप लोग बना लीजिएगा। वो चावल दाल वाला जैसा था हमारे पास, जो 2 टाइप्स ऑफ राइस था ना, तो वो सही है वो भी। 59 नंबर। ठीक है, 60 नंबर देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाई 3 ईयर व्हेन 2 सेम है, बन जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना इसमें, थोड़ा सा ध्यान लगेगा, नहीं बनेगा तो अपने को व्हाट्सअप करने का है, नंबर है आप लोगों के पास। सारा क्वेश्चन हमको लगता है कि बन जाना चाहिए। 63 नंबर देखिए क्या है, द एवरेज एज ऑफ 12 प्लेयर इज 25 ईयर व्हेन कैप्टन इज इंक्लूडेड। ठीक है, 63 ऑलमोस्ट यही है। बोलता है कि 12 प्लेयर क्या है 63 देख लीजिए, थोड़ा सा समझा देते, बनाएंगे नहीं, बनाना अब आप लोग को है। बोला जा रहा है कि एवरेज एज ऑफ 63, ठीक है, यह 63 बोलता है 12 प्लेयर्स का जो है, ठीक है, प्लेयर्स का एवरेज एज 25 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ 25 का दे रखा है अपने पास है ना, अब बोलता है कैप्टन को इंक्लूड करते हैं तो एवरेज क्या है, इंक्रीज हो जाता है। कितना से, ये 25 है तो एवरेज कितना हो जाता है 26 ईयर्स है ना। ये देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ नहीं है, इसको 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो घट के आएगा वो आपका कैप्टन का आपका निकल जाएगा। लेकिन क्यों बनाना, वैसे बनाना ही क्यों है, क्यों हम उतना मल्टीप्लाई और ये करने जाएं। ठीक है, यहाँ चुपचाप कुछ मत कीजिए, क्या है एक बढ़ा। ठीक है, यानी कि कितना था 25 ईयर्स था, यानी कि सबसे एक बढ़ेगा ना। यहाँ 12% जो है, जो 13% जो जुड़ेगा उसका भी तो उतना बढ़ जाएगा। तो जो 13% है उसका मान लीजिए ये 12 जो है, उसके बाद ये है 26 इसका मान लिए। ठीक है, अब इसको भी तो एक देना होगा ना अपने आप को। ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, इन 12 का क्या है 25 है, तो इनको भी तो 26 बनाना होगा, यानी कि ये इसको 20 ये हो गया कितना 26 मान लिए। ठीक है, अब ये 12 लोगों को एक दे रहे हैं, तो यानी कि 12 लोगों का एक भी जुड़ जाएगा इसमें, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा 3, 38। क्वेश्चन नंबर कितना है 38, ऑप्शन नंबर देखिए 2 है। समझ में आया, फिर से देखिए अगर नहीं समझ में आया तो। क्या है कि 12 प्लेयर का जो एवरेज एज दे रखा है अपने पास 25 साल दे रखा है। बोलता है जब कैप्टन को इंक्लूड करते हैं, यानी कि 13% हो गया यहाँ पे टोटल, 13% को जब इंक्लूड करते हैं तो एवरेज क्या है, एज 26 हो जाता है, यानी कि 1 से बढ़ जाता है, बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ गया 1 ईयर्स में, है ना। अब क्या है कि इन 12 का जो है, मान लेते हैं कि हम इसको जो नया वाला है उसको मान लेते हैं कि 26 साल का है अभी। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ऐड करें तो घट जाएगा ना उसका ये,
ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या है कि इनको भी हमको पहले 26 साल का बनाना पड़ेगा। तो इनका मान लीजिए 12 का, जो 12 लोग हैं, है ना, उनका क्या है 25 साल का एवरेज एज है। तो हमको सबको एक एक करके देना पड़ेगा। एक एक कितने कितने जन को हम दे रहे हैं, 12 जन को। यही ऐड करेगा ना, इसी का एज ऐड करेगा ना सबको, 12 जन को। तो इसी का इसका एज में हम क्या है 12 जोड़ दिए, यानी कि 38 आ रहा है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एवरेज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आप लोग क्या है ना कि इस पीडीएफ को जब बना लेंगे ना, इसी कॉन्सेप्ट से बनाइए। एक बार में समझ में नहीं आता, दूसरा बार समझ में आएगा, तीसरा बार अगर समझ में आ गया तो ये है कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा इसको। और लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा, कोई भी एग्जाम का एवरेज का क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं। ठीक है, एवरेज देखिए कोई चैप्टर ऐसा है नहीं, बस क्या है बैलेंस है। एवरेज को नाम दे दिया है, उसको बस बैलेंस करना है कि भैया आपको, मेरे पास 10 रुपये अधिक आ गया, 10 जन में बांटना है तो हम एक एक रुपये बांट दिए। अगर 5 जन में बांटना है तो 2-2 रुपये बांट दिए। ठीक है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, 20 जन में बांटना है तो क्या बांटेंगे, 50 पैसे। ठीक है, बस वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है ये। कोई चैप्टर का नाम, बस एवरेज दे रखा है आप लोगों को डराने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द एवरेज है मदर एंड 6 चिल्ड्रेन 12 ईयर। ठीक है, रिड्यूस 5 ईयर्स इफ द मदर एक्सक्लूड। कुछ नहीं है, देखिए बोलता है 6 बच्चे हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है 6 बच्चे हैं और मदर का एज को जब हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, उनका एवरेज एज दे रखा है 12 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बोलता है विच इज़ रिड्यूस बाय 5 ईयर्स इफ़ द एज ऑफ मदर इज एक्सक्लूड। बोलता है कि ये जो माँ का जो एवरेज एज है, माँ का जो एज है उसको अगर हम हटा देते हैं, मदर को अगर हटा देते हैं, तो ये जो 6 चिल्ड्रेन का जो हमारे पास एवरेज एज है कितना घट जाता है, 5 से घट जाता है। ठीक है, तो 5 से घटेगा तो किससे, इसका तो अपना ले गई वो 12 साल, तो वो खुद का भी ले गई, है ना। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, घटाने वाला, इसको हटाइए, कितना हो जाएगा, हम ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स क्या है, ये नया न्यू एवरेज बोल सकते हैं। ये इसको हम लोग लिख देते हैं एवरेज, इसको न्यू एवरेज। ठीक है, ये क्या है, एवरेज है और ये न्यू एवरेज है। तो अब क्या बोल रहे हैं, मदर का क्या किए हम लोग, एक्सक्लूड कर दिए। तो मदर क्या ले गई, मदर ले गई अपना 12 साल। ठीक है, ये क्या ले गई, अपना 12 साल तो ले गई, लेकिन अपना तो खुद ले गई है 12 साल, लेकिन ये क्या हुआ, जो इनका 12 था, देखिए चलिए इनका 6, पूरा अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना, चलिए अभी हम इसको 6 बच्चे को बनाते हैं। इनका 12 साल, इसका 12 साल, इसका 12 साल, इसका 12 साल, इसका 12 साल और इसका 12 साल। ठीक है, मदर देखिए अपना तो 12 साल इसका भी था मान लीजिए, तो ये अपना 12 साल तो पहले लेके चली गई। अब देखिए सबको हमको क्या, इन सबको क्या क्या बना के गई, इन सबको न्यू, इनको नया नया क्या देके गई, इनको 7-7 साल बना के चली गई। ठीक है, इनको क्या की 12 से 7-7 साल बना के चल गए, पहले 12-12 था, अब 7-7 बना के चली गई। तो सबका कितना ले गई, तो हम बोल सकते हैं इसमें से कितना ले गई होगी, 12, इसमें से हम बोल सकते हैं 5 ले गई होगी। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या ले गई होगी, 5 इससे ले गई होगी, 5 इससे ले गई होगी, 5 इससे ले गई, 5 इससे ले गई, 5 इससे ले गई और 5 इससे ले गई, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 30 लेके चली गई इसका, और 12 तो वो खुद का अपना भी लेके गई थी, यानी कि हम बोल सकते हैं 42 ईयर्स क्या था, मदर अपना लेके गई। यानी कि ये क्या है, मदर का एज है, किसका, 42 ईयर्स क्या है, मदर का एज है। ठीक है, बस इसी को आपको समझना है। अगर इसको आप समझ गए, हर क्वेश्चन में एवरेज, हर क्वेश्चन में एवरेज निकाल देंगे आप ऐसे ही। ठीक है, ये क्या कि अपना, ये किसका एज है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये क्या है, 42 ईयर्स। ठीक है,
देखिए इसको अब नहीं आप समझेंगे ना तो अब कोई आपको नहीं समझा सकता है, इतना क्लियर जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं समझाया जा सकता है। इसको आप समझिए, चुटकी में आंसर दीजिएगा, ठीक है। द एवरेज, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट इसी तरह का है, अपने से बनाइए, क्या है वो देखिए आप लोग पीडीएफ में, ठीक है। 69, ठीक है। तो देखिए इस सारा क्वेश्चन का 72 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा देखिए लंबा क्वेश्चन, अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 72 ही बन जाएगा। समझ के बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए, जैसा क्वेश्चन दिया रखा है आप लोग को उसी तरह से आप लोग प्रोसीड कीजिए, आराम से बन जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज, तो एवरेज का चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट होता है, आप लोग को सारा कुछ हो गया एवरेज में। अब क्या है, बस आप लोग दिल लगा के पढ़िए और इसका प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम निकालिए, हम लोगों का जो साथ है आपके साथ है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।